Hope you're doing very well, taking care of your studies and yourself. As I always say, it is very important to take care of your health as well as your studies right now. Okay. So in the last lecture, we had completed the light and the dark reaction. I have kept this on the board so that it is rewind in your mind that you can what you had completed last time. ठीक है, जो हमने last time पढ़ा था वो था light and dark reaction. ये dark reaction लिखा हुआ है जो आपके पास पिछले lecture में already होगा. So now today we will be studying the portion which is remaining in the topic photosynthesis. This is the topic photosynthesis, right? This is the equation of photosynthesis. We have already completed autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. We have already completed the mechanism of photosynthesis. हमने light reaction पढ़ लिया, हमने dark reaction पढ़ लिया. अब हमें सिर्फ कुछ चीजें पढ़नी है about photosynthesis, and that is the factors which affect the rate of photosynthesis. कौन से factors ऐसे हैं जो rate of या speed of photosynthesis को increase या डिक्रीज कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे. और सेकेंड चीज जो है, देर आर सर्टन एक्टिविटीज विच वर कंडक्टेड और वी कैन से एक्सपेरिमेंट्स विच वर कंडक्टेड टू प्रूव दैट दीज फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड और दे आर नॉट, टू जस्ट टू confirm that light is required or chlorophyll is required, carbon dioxide is required, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग, दिस इज फोटोसिंथेसिस. नाउ वी स्टार्ट विद फैक्टर्स इफेक्टिंग photosynthesis. और we can say the rate of photosynthesis. ठीक है, और बेसिकली हम इस इक्वेशन में जानते हैं क्या क्या फैक्टर्स. ऑब्वियसली होगा CO2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, सनलाइट, क्लोरोफिल. ठीक है, ये फैक्टर्स प्रॉपर होंगे तब हमें ये मिल जाएगा, राइट. सो एंड दिस इज ग्लूकोज. सो to get these, we need to discuss these four factors. So let us first discuss how sunlight affects. Sunlight, or here I can just say light. आप इसको light के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि photosynthesis does take place in artificial light as well, right? तो आप इसको sunlight भी लिख सकते हैं, light भी लिख सकते हैं. अब मैंने आपको जब ये टॉपिक समझाया था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एज द लाइट ज्यादा होती है, जितनी ब्राइट अच्छी होती है उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है. वेरी लो या डिम लाइट में थोड़ा सा कम होता है. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड लाइट, ये हमने पढ़ा था. It was occurring in red light. ये वापस अपने, and it was occurring in blue light as well. Blue में भी. So these are good for photosynthesis and minimum photosynthesis. Minimum photosynthesis was occurring in which light? It was green light. ठीक है ना, तो ग्रीन में सबसे मिनिमम हो रहा था, मिनिमम फोटोसिंथेसिस. रेड एंड ब्लू में there was good photosynthesis, right? So this was one factor which was affecting the rate of photosynthesis. अब ये तो ठीक है, और हमने ये भी जान लिया था कि सिर्फ विजिबल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, एक चीज और हमें ध्यान देनी है. मैंने आपको कंपेंसेशन पॉइंट बताया था, अ टाइम व्हेन देयर इज लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या इवनिंग या मॉर्निंग आवर्स में ऐसा समय आ जाता है जब द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज
equal to amount of carbon dioxide taken up by the plant. जो जितना प्लांट लेता है उतना ही प्रोड्यूस कर देता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड दैट अकर्स इन लो इवनिंग एंड मॉर्निंग आवर्स, जब लाइट डिम होती है, ठीक है ना. तो डिम लाइट में कम होता है, लेकिन ब्राइट लाइट भी अगर बहुत ज्यादा इंटेंस है, लाइक इट इज एक्सट्रीमली इंटेंस, तो फोटोसिंथेसिस एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है. ब्राइट लाइट से बस इसको इसी से कंपेयर करो कि जैसे एक सनलाइट अच्छी खासी ब्राइट लाइट है, सब कुछ नजर आ रहा है एंड इट इज क्वाइट प्लेजेंट और बिल्कुल अच्छी तरह से सब दिख रहा है, तो हमें भी वो अच्छा लगता है, प्लांट्स आर ऑल्सो कंफर्टेबल. लेकिन फॉर एग्जाम्पल यू पुट अ ग्लेयर of light which is almost like blinding us or something like that, that intensity of light is not good for the plant, it may adversely affect. ठीक है, तो bright light necessary है, but excessively जो excessively intense light होती है that may adversely affect. और ये क्यों होती है? Because some of the proteins, कुछ enzymes work करते हैं, they make it, because light के साथ साथ heat भी होता है, temperature भी होता है, तो they may denature या working of those enzymes को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है. तो light is required, a bright and nice light is required, but excessively intense light, जैसे मैंने आपको कहा था वो जो glare वाली, वो may be inhibitory, sometimes थोड़ा सा उसको लो कर सकती है. ठीक है, अब जो सेकेंड फैक्टर है वो है टेम्परेचर. अभी मैंने आपको हीट की बात की, इट इज टेम्परेचर. और टेम्परेचर इज हीट बेसिकली, और एक परफेक्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. आप जब आपकी बुक में दे रखा है देयर इज अ ग्राफ लाइक दिस शोइंग, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है जिसमें यहाँ पे 25 और 35 के बीच में थोड़ा सा ऐसे दे रखा है. रिमेंबर समथिंग लाइक दिस. दिस इज शोइंग दैट फोटोसिंथेसिस इस रेंज में इजीली हो सकता है जब रेंज ऑफ टेम्परेचर इज समवेयर अबव 25 डिग्रीज एंड अराउंड 35. इससे ज्यादा 40 डिग्रीज के अबव फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है. क्यों होता है ऐसा? टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस इज गुड in range 25 डिग्री to 35 डिग्री, 35 से 37 ऐसे हो सकता है, बट above 40 it may be adversely affected. अब ये क्यों होगा? आप जानिए. देखिए, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो मैंने आपको लाइट रिएक्शन बताया था, डार्क रिएक्शन बताया था. ये जो सारे स्टेप्स है ना, इन सारे स्टेप्स में देयर इज सम काइंड ऑफ एंजाइम, लाइक कोई ना कोई एंजाइम है जो वर्क कर रहा है. एंजाइम आई सेड स्पीडन अप द रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे मैंने आपको रुबिस्को बताया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट व्हेन RUBP एक्सेप्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हेल्प करती है. रुबिस्को वाज हेल्पिंग ना, सो इट वाज व्हाट? इट वाज अ एंजाइम. वैसे देयर आर मेनी वेरियस एंजाइम्स वर्किंग इन दिस प्रोसेस. दीज एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. आई टोल्ड यू प्रोटीनेशियस इन नेचर मतलब क्या? दे कंटेन नाइट्रोजन एज अ कंपाउंड, तो ज्यादातर प्रोटीनेशियस नेचर में होती है. और एट अ वेरी हाई टेम्परेचर प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड. डीनेचर्ड मतलब उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. डीनेचर मतलब वी कैन से उनके नेचर के अगेंस्ट चले जाना. तो नेचर दे हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, वो बदल जाता है या बिगड़ जाता है, एंड देन दे मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली.
तो टेम्परेचर रेंज जब परफेक्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से होता है. ठीक है. सो दीज आर द टू फैक्टर्स. अब इसके बाद मैं थर्ड फैक्टर आपको बताती हूं, दैट इज क्लोरोफिल. ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा प्रॉपर, बिकॉज उसकी अब्सॉर्प्शन पीक होती है, वो अब्सॉर्ब कर सकता है, हार्वेस्ट कर सकता है. लेकिन एक एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो है वाटर. ये जो वाटर होता है, वाटर ऐसे प्लांट विदाउट वाटर इट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, दैट इज राइट. बट प्लांट के लिए बहुत, जितना प्लांट वाटर लेता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम वाटर चाहिए टू डू फोटोसिंथेसिस. जब हम अगले चैप्टर जब ट्रांसपोर्टेशन वाला पढ़ेंगे उसमें हम ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे. तो 99% ऑफ वाटर जो प्लांट लेता है वो तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है वापस थ्रू ट्रांसपीरेशन. इट इज लॉस्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लांट और द प्लांट लूजेस दैट वाटर. ठीक है. तो वेरी लेस वाटर इज रिक्वायर्ड, थोड़ा सा वाटर उसको चाहिए होता है, बट अगर वो कम हो जाता है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा. राइट. सो इज दैट मच क्लियर? आई होप दैट मच इज क्लियर. ओके. सो वाटर, the right quantity, not very high, not very low. और जब भी अगर low water reduces photosynthesis. Why? Because मैंने आपको बताया था राइट क्वांटिटी तो उसको चाहिए ही चाहिए, उसको वाटर बिना भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता. एक्सेसिव वाटर नहीं चाहिए उसको, लेकिन द राइट अमाउंट वाटर इज रिक्वायर्ड, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. व्हाई? बिकॉज सी आई हैड टोल्ड यू, जब वाटर की कमी होती है तो प्लांट का स्टोमेटा बंद रहता है, द गार्ड सेल्स क्लोज डाउन. राइट. तो गार्ड सेल्स जब क्लोज डाउन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली CO2 का अंदर आना बंद हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना बंद हो जाएगा. तो ऑब्वियसली the rate of photosynthesis कम ही होगा. राइट. सो वाटर का राइट अमाउंट रिक्वायर्ड है. उसके बाद फोर्थ फैक्टर विच इज इफेक्टिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली जितना ज्यादा इट इज टेकन अप फ्रॉम द एटमोस्फियर, और एटमोस्फियर में आप जानते हो 0.03% जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है. इट्स टेकन अप, जितना आएगा उतना अच्छा है. एंड बिकॉज दे टेक अप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्योरीफायर्स ऑफ द एयर. तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ CO2. लेकिन आपकी नोट्स में नीचे लिखा हुआ है वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ CO2 may prove inhibitory. Why? Because see, एक कोई भी रिएक्टेंट जाएगा उतना उसके साथ रिएक्ट करने वाला कोई और होगा, तभी एक प्रॉपर प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. सो lots and lots of CO2 can be taken up by the plant, but excessively high amounts sometimes cannot be tolerated by the plant. ठीक है. तो बिकॉज उतना फोटोसिंथेसिस की रेट, एक लिमिट के बाद फोटोसिंथेसिस की रेट को ये नहीं बढ़ा सकता. लाइक टिल द रिएक्टेंट्स आर देयर एंड द प्लांट इज गेटिंग लॉट एंड लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल डू. बट एक लिमिट ऐसी भी आएगी वेरी हाई समटाइम्स. व्हाई? बिकॉज विल प्रूव इनहिबिटरी. व्हाई? बिकॉज देन फॉर अ रिएक्शन टू अकर ऑल द रिएक्टेंट्स हैव टू बी इन एन एडिक्वेट अमाउंट. ठीक है. तो CO2 वैसे जितना CO2 होगा प्लांट के लिए बेनिफिशियल ही है, वो कम आता है जब. बट यू सी पॉल्यूशन, आजकल आप जानते हो पॉल्यूशन की वजह से द अमाउंट्स ऑफ दीज गैसेस आर इंक्रीजिंग इन द एटमोस्फियर. ये इंक्रीज होती है तो हीट को भी ट्रैप करती है, तो क्या हो जाता है? प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन. सो ऑल द एडवर्स इफेक्ट कम ऑन द
plant due to excessive CO2. ठीक है, so these are the factors which are affecting the rate of photosynthesis. Yes, chlorophyll also is required. Without chlorophyll, obviously photosynthesis will not start, so it is a must for the plant. Yet these all external, वो तो प्लांट के अंदर का फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ये चारों हैं जो प्लांट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं. और द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज affected by carbon dioxide amount, temperature, light and water which are taken up from the outside sources. ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में होने चाहिए. ठीक है, hope you've written it down. Okay. Now I take up another topic which is the last of this चैप्टर जो फोटोसिंथेसिस वाला है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें वो टॉपिक लास्ट है. अब मुझे डिस्कस करना है अबाउट सर्टेन एक्टिविटीज जो विच वर टेकन अप और विच वर डन टू प्रूव. ये जो फैक्टर्स मैंने लिखे थे, CO2 इज रिक्वायर्ड, वाटर इज रिक्वायर्ड, लाइट इज रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड. तो फॉर CO2, for sunlight and chlorophyll, certain activities were done which proved that CO2 is required, carbon dioxide is required and chlorophyll is required. Without these, the process of photosynthesis will not occur. तो हम उन activities को भी discuss कर लेते हैं. अब ये activities basically उनका procedure जो मैं बता रही हूँ आपको, 3-4 स्टेप बताऊंगी कैसे स्टार्ट करते हैं. हम जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमको एक कंडीशन चाहिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप होगा. हम ऐसे ही प्लांट को लेके अगर देखने बैठ जाए कि अब देखते हैं कि इसके लिए लाइट रिक्वायर्ड है या नहीं, तो हमें कभी भी एक परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा. हमें प्रिपेयर करना होता है पहले जैसा सेटअप जो हमको चाहिए. सो फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स डन, देयर वाज अ सर्टेन कॉमन प्रोसीजर डन. ठीक है, तो सबसे पहले इन प्रोसीजर्स में क्या किया जाता है. ओके, आई राइट इट डाउन फॉर यू. एक्टिविटीज, ये आपकी शायद जो प्रैक्टिकल जर्नल है ना उसमें भी दे रखी है, और एक एक्टिविटी तो आपके एनसीईआरटी में 2 plants are drawn. Just see that activity, it is this only. So activities or experiments तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स, वन वॉज CO2, सेकेंड वॉज, वेट लेट मी राइट इट हियर, सेकेंड वॉज chlorophyll, and third activity was done to prove that light is required. तो ये आपको जाननी है कि क्या एक्टिविटीज थी और कैसे की गई थी. ये तीनों रिएक्टेंट्स या तीनों रिक्वायरमेंट्स के लिए पहले what was done, one plant was taken. Obviously require a plant. ठीक है, either you can take one plant or what can be done, 2 plants को लेके आप एक ही प्लांट की लीफ लेके स्टार्ट कर सकते हैं, या you can take 2 plants. What you can do is first a plant is taken and then it is de-starched. De-starched का मतलब प्लांट को कुछ समय फॉर अ फ्यू आवर्स, अबाउट अ डे और 2, उसको कहाँ रखा जाता है, इन द टोटल डार्कनेस. मतलब क्या होगा, टोटल डार्कनेस में वो रहेगा तो क्या होगा, उसकी फोटोसिंथेसिस की रेट या फोटोसिंथेसिस उसमें बंद हो जाएगा. जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा. ठीक है, स्टार्च नहीं बनेगा तो प्लांट डिस्टार्च हो गया. सो फर्स्ट थिंग दैट इज डन, I'll just write,
first step that is done commonly is plant is kept in dark for 1 or 2 days और few hours. ठीक है, उसके बाद जो चीज करनी होती है उस प्लांट में से आइदर एक लीफ ले लिया जाता है या फिर एक प्लांट के ऊपर दो प्लांट्स अगर लेते हैं तो क्या दोनों प्लांट्स को डिस्टार्च करने रखे, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट समथिंग विच इज कॉमन. तो पहले प्लांट को अंधेरे में एक को रख दिया, एक को लाइट में रख दिया, ऐसे भी कर सकते हो. अदरवाइज वन प्लांट इज टेकन, इट इज फर्स्ट डिस्टार्च. प्लांट को जब आपने डिस्टार्च किया, डार्क में रखा, उसके बाद उसमें से एक लीफ in water, then it is put in alcohol. Fourth, again it is dipped in hot water, and then iodine is put on it. ये steps मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सी दिस आर नॉट रिटन डाउन एनी एक्सपेरिमेंट एज येट. हाँ, मैं आपको कॉमन चीजें बता रही हूँ जो सभी एक्सपेरिमेंट्स में की जाती है. ये चीजें कॉमन है, ठीक है. सो आई हैव नॉट येट स्टार्टेड एनी राइटिंग डाउन और एक्सप्लेनिंग एनी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. ये तो कॉमन चीज है. मैं आपको हर एक चीज का बता देती हूँ व्हाई दे आर यूज्ड, बिकॉज दीज कैन कम एज एमसीक्यूज नॉट ओनली इन ओलंपियाड एग्जाम्स बट इन योर बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड का पैटर्न बदल चुका है ना. यू हैव 20 marks of very small questions, right? MCQs. So these things can be asked in that. सबसे पहले जब हम डार्क में रखते हैं प्लांट को तो क्या होता है, वो डिस्टार्च हो जाता है. तो हमें एक परफेक्ट सेटअप मिलता है टू सी, क्योंकि पहले से स्टार्च नहीं था. हम क्या देखेंगे एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट? हम यही तो देखेंगे कि स्टार्च है या नहीं. स्टार्च होगा तो फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है. तो सबसे पहले हम प्लांट को डिस्टार्च करते हैं, ठीक है. उसके बाद उसमें से लीफ लेते हैं या पूरे प्लांट एक को बाहर लाके उसको थोड़ी देर लाइट में रखने के बाद उसकी या जो भी एक्सपेरिमेंट सेटअप है वो अपन लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. लेकिन लीफ को पहले बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है. अब बॉइलिंग वाटर में जब डालते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, राइट. तो सेल वॉल्स थोड़ी बहुत ब्रेक हो जाएंगी, बट सेल वॉल्स अगर ना भी टूटे, सेल वॉल्स आर परमिएबल, ठीक है ना. तो ठीक है, बट सेल वॉल्स ब्रेक होंगी. और सेकेंड थिंग दैट इज डन, वेरी इंपॉर्टेंट, विच नीड्स टू बी डन इज डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स या एंजाइम्स. वो डीनेचर हो जाए, दे विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बॉइलिंग वाटर, ताकि आगे अब कोई भी प्रोसेस नहीं चले. सेकेंड, उसी लीफ को फिर हॉट अल्कोहल में डाला जाता है. नाउ अल्कोहल का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज अल्कोहल में जब भी लीफ को अपन डिप करेंगे, ऑल द क्लोरोफिल, जो भी क्लोरोफिल है वो उस अल्कोहल के अंदर आ जाएगी. इट डीनेचर्स क्लोरोफिल या वो क्लोरोफिल रिमूव कर देता है. तो जब क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा तो लीफ बिल्कुल ब्राउनिश कलर की नजर आएगी. ऑब्वियसली हमें कलर ही, आयोडीन क्या देता है, कलर ही चेंज करता है. तो हम नोटिस कब करेंगे? अगर ग्रीन होगा तो हम उतनी अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे. सो क्लोरोफिल नीड्स टू बी रिमूव, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल. उसके बाद अगेन उसको सॉफ्ट करने के लिए, इट माइट बी इन अ ब्रेकेबल पोजीशन, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हॉट वाटर में डिप करके उसके बाद उसको स्लाइड पे रख के आयोडीन डाला जाता है. नाउ व्हाट डज आयोडीन डू? आयोडीन इज अ इंडिकेटर फॉर स्टार्च. इंडिकेटर फॉर व्हाट? फॉर स्टार्च. स्टार्च के साथ अगर कहीं पे स्टार्च प्रेजेंट है और उस पे आयोडीन डाला जाता है तो
there is development of a blue black or you can say dark violet bluish color जो dark violet की ओर मतलब exactly I cannot say it is blue or this while you can say blue black color. That color is developed with if starch is present with iodine. तो वो एक इंडिकेटर है. हमें टेस्ट करना होता है ना कि स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है या नहीं, तो हम ऐसे देख के तो नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो वो आयोडीन है. इट इज आयोडीन इज अ इंडिकेटर फॉर व्हाट, फॉर सीइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो ये कॉमन चीजें हम करते हैं. ठीक है, नाउ आई विल सो जस्ट राइट इट डाउन. आई जस्ट राइट द वर्ड क्लोरोफिल रिमूव्ड. ठीक है, softens leaf, denatures enzymes, cell wall, ठीक है. तो ये वाला आप लिख लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि इसमें यू के और व्हाट इज स्टार्च, इट इज इंडिकेटर, व्हाट इज सॉरी आयोडीन, इट इज इंडिकेटर फॉर स्टार्च, ये पूछते हैं. ठीक है, सो यू कैन राइट फॉर 2 minutes. As I always tell you, you need to have your registers with you. I hope everybody is having, है ना. नोट डाउन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि लेक्चर्स विल बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम by default, है ना, रिमूव हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विथ योर टाइमिंग विथ व्यूइंग. सो आप ध्यान से देखें. हाँ, इट्स ओके अंडर सर्टेन कंडीशंस वी मे अगेन हेल्प यू आउट इफ यू मिस आउट ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन, लेकिन हमें डिसिप्लिन अपने आप में मेंटेन करना है. तो दिस इज फॉर यू, जस्ट राइट इट डाउन. ओके, नाउ आई विल explain particularly. I will not write these steps again. I will just speak them out. So first, now I am explaining experiment to prove that light is required. What is required? Light is required for photosynthesis. So when light is required for photosynthesis, how do we prove it? So हम एक प्लांट को डिस्टार्च कर देते हैं, उसमें से फिर उसको बाहर वापस लाइट में लेके आते हैं. जब हम लाइट में लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज आवर प्लांट, राइट. दिस वॉज आवर प्लांट, दिस वॉज द लीफ और दीज वर द लीव्स. दिस वॉज आवर प्लांट, राइट. अब इस प्लांट की लीव्स जो भी है, इस लीफ को फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अप. ठीक है, मैंने इसको रिमूव किया. इस लीफ पे आई कवर्ड दिस पोर्शन विद अ एल्यूमिनियम फॉइल और विद अ पेपर, ब्लैक कलर्ड पेपर, जिसमें से लाइट एंटर नहीं. सेलोफी कई बार anything can be used which just covers up, which does not let light enter this way. ठीक है, तो इसको इतना कवर कर दिया हमने. इस लीफ को लिया, इसको ऐसे कवर कर दिया और इसको रहने दी. लाइक राइट नाउ वी हैव नॉट रिमूव्ड इट, लेट इट बी, बिकॉज फोटोसिंथेसिस पहले ही रिमूव करेंगे तो होगा कैसे. सॉरी. सो नाउ इट इज लाइक लेट दिस प्लांट बी इन द लाइट फॉर सम टाइम. लाइट में जब ये प्लांट रहेगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन हमने इस पोर्शन को कवर कर दिया. ठीक है, तो दिस नाउ इज डूइंग फोटोसिंथेसिस. अगर आपने 2 प्लांट लिया था, किसी बुक में 2 लिखा हुआ है, तो व्हाट डू यू डू, फर्स्ट डिस्चार्ज देम, देन लेट वन बी इन द डार्क एंड लेट द अदर प्लांट बी इन द सनलाइट, तो भी सही हो जाएगा. बट एक ही प्लांट में अगर आपको देखना है तो दिस वुड बी द प्रोसेस. सो दिस इज कवर्ड. नाउ लेट इट बी देयर फॉर अ डे और 2 एंड देन व्हाट यू डू, दिस लीफ इज प्लक्ड. ठीक है, इस प्लांट में से इस लीफ को आपने ले लिया. इस लीफ को पहले किस में आप डालेंगे, बॉइलिंग वाटर में. इसको हटा लिया, इसको हटा दिया जाता है, राइट. दैट फॉइल और दैट सब्सटेंस व्हिच वाज कवरिंग, दैट शीट इज टेकन ऑफ
एंड देन दिस लीफ इज डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे तो द एंजाइम्स डीनेचर हो जाएगा, सेल वॉल भी डिस्ट्रक्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी डिस्ट्रक्टेड, सेल मेम्ब्रेन्स बेसिकली. सेल वॉल तो परमिएबल होता है, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन जब डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो ठीक है, सेल के कंटेंट्स यू इजिली स्टडी. तो ये हो गया. आफ्टर दिस इट इज पुट इन अल्कोहल. अल्कोहल में डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, दिस लीफ विल बिकम कलरलेस. ठीक है, इट विल बिकम कलरलेस. व्हाई? बिकॉज क्लोरोफिल इट disintegrates और it goes down in the alcohol. उसके बाद वापस हॉट वाटर में डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा. और उसके बाद जब इस लीफ के ऊपर लास्ट में इसको मैंने ऐसे बड़ा करके रखा है, when iodine is put, is dropped with the help of a dropper or something, you put iodine here and here. आप पूरे पे आयोडीन ड्रॉप कर रहे हैं, आयोडीन डाल रहे हैं. तो ये जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन विच वॉज हैविंग द शीट, इतने पोर्शन में द कलर हियर विल अपीयर डार्क ब्लू, ब्लूइश कलर आ जाएगा यहाँ पे. दिस इज नॉट एज डार्क एज इट अपीयर्ड, बट यहाँ पे भी ब्लू कलर आता है, राइट. एंड इट्स क्वाइट डार्क, इट्स वेरी डार्क. ठीक है, तो एक डार्किश ब्लू कलर आ जाता है यहाँ पे, वायलेट भी कह सकते हैं. बट दिस पोर्शन रिमेन्स ब्राउन और इट डज नॉट डेवलप अ ब्लू ब्लैक कलर. ब्लू ब्लैक कर सकते हैं अपन इसको, ब्लू ब्लैक कलर इसमें नहीं आता है. ठीक है, सो व्हाई डज दैट नॉट कम? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमने इस पार्ट को कवर कर दिया था विद अ शीट, सो लाइट डिड नॉट एंटर. जब लाइट, यहाँ पे लाइट गिर रही थी, यहाँ पे लाइट नहीं गिर रही थी, राइट. तो जहां पे लाइट गिर रही थी वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आया. समटाइम्स इट इज रिटन एज वायलेट, डोंट वरी. बट where light is not there, what color is it? Brown, as it was. और जैसे वो डीकलर हुई थी ना, वही कलर रहता है. So what is proven? यहाँ पे क्या नहीं था? लाइट नहीं थी. यहाँ पे क्या था? लाइट थी. So it is better to take one plant because एक ही सिस्टम में आपको दोनों चीजें पता चल जाती है. तो this what is it proving? Here there is no starch. मतलब इस रीजन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इस रीजन में फोटोसिंथेसिस हुआ है. तो देखो इसको CO2 भी मिल रहा था, इसके पास क्लोरोफिल भी था, बिकॉज हमने तो पहले फोटोसिंथेसिस होने दिया, उसके बाद रिमूव किया था ना, तो क्लोरोफिल भी था, यहाँ पे सब कुछ था, वाटर भी आ रहा था, लेकिन इसके पास क्या नहीं आ रही थी? लाइट. तो जहां लाइट नहीं आई वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ. सो दिस प्रूव्स दैट लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. गॉट इट? सो दिस इज वन एक्सपेरिमेंट, दिस इज वन एक्टिविटी. ओके, should I rub it? Okay. So now I would talk about the second activity, that is to prove that instead of light, what we prove that CO2 is required for photosynthesis. ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और हम CO2 का अमाउंट, we are measuring the amount or we are requirement of a thing which is called CO2. एक इसमें आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम, KOH is used, potassium hydroxide. And what is this? It absorbs CO2. Why is it used? It absorbs CO2. ये चीज ध्यान रखना, ठीक है. पोटेशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सॉरी, का क्या है? CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है. तो ठीक है, हमने एक प्लांट लिया. 2 प्लांट्स भी आप ले सकते हैं. व्हाट यू डू, यू फर्स्ट स्टार्च देम, देन जो मैं बता रही हूँ वो करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ही के साथ बता रही हूँ.
फर्स्ट प्लांट इज टेकन, इट इज डिस्टार्च्ड, फिर उसको वापस लाके लाइट में रख देते हैं, ठीक है. सो दिस प्लांट इज नाउ इन द लाइट. व्हाट विल इट डू? इट विल डू फोटोसिंथेसिस. और थोड़ी सी लॉन्गर लीव्स वाला प्लांट लेना अच्छा रहता है, दिस वे. सो दिस आर डूइंग, these parts are doing photosynthesis now in the light. इसको लाइट में जब रखते हैं, one thing is done. half of this, जैसे ये है ना, इसको एक this portion, this part of the leaf is put in a bottle like this. एक बॉटल में रखते हैं, आधा उसके अंदर, और इसको सील कर देते हैं यहाँ से, ठीक है. इतना क्लियर हो गया? नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस बॉटल? व्हाट इज फिल्ड? यहाँ पे व्हाट इज देयर? KOH. मतलब इस बॉटल के अंदर जितना भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा, वो कौन अब्सॉर्ब कर लेगा? इट विल बी अब्सॉर्ब बाय द KOH, ठीक है. तो इसमें KOH फिल्ड है. अब कई में क्या लिखा जाता है? दे कीप इट इन अ बॉटल लाइक दिस. पूरे प्लांट को ही रख दिया है. आपकी बुक में देर आर टू प्लांट्स, वन इज नॉट केप्ट इन द जार हैविंग अ डिश ऑफ KOH. याद है आपकी बुक में जब आप देखोगे ना NCERT में, तो दो प्लांट बने हुए, एक प्लांट को एक जार में रखा हुआ है लाइक दिस विच डजंट हैव KOH, एक को दूसरे जार में रखा है जिसके साथ, इस प्लांट के साथ क्या रखा हुआ है? एक dish of KOH. There is one dish of KOH. So that is filled. It is there like this. ठीक है. तो ये है. तो KOH, तो experimental setup same होगा. The use of KOH. इसमें हमने क्या किया? एक ही को यूज किया. Now let this be in the sunlight for some time or in the outside so that it will do photosynthesis properly. ये कर रहा है. अब after a day or two, what is done? इस लीफ को, इस बॉटल को हटा लिया जाता है. इस लीफ को इट इज कट डाउन, ठीक है. एंड दिस बॉटल, इट इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉटल, ठीक है, बॉटल में. तो मान लीजिए दिस पोर्शन वॉज इनसाइड द बॉटल, इतना इनसाइड द बॉटल था, इतना बाहर था, ठीक है. इसको हटा लिया गया. एंड देन व्हाट इज पुट आयोडीन. लेकिन आयोडीन डालने से पहले क्या होता है? वो कॉमन स्टेप्स तो है ही जो हमने कहा था. फर्स्ट बॉइलिंग वाटर, देन अल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल, देन हॉट वाटर टू सॉफ्टन द लीफ, एंड देन यू पुट आयोडीन. तो जब आप आयोडीन डालते हैं तो इस पोर्शन में देयर इज नो, इन दिस यू विल गेट द ब्लू ब्लैक कलर, बट हियर यू डू नॉट गेट. ये कैसा पोर्शन रहता है? दिस रिमेन्स ब्राउन. This gives blue black और dark blue wild color. ये देता है. Why? Because see this part, एटमोस्फियर से इसको क्या मिल रहा था? CO2 मिल रहा था. इस पार्ट को CO2 क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि जो इस वाटर में CO2 था वो कौन अब्सॉर्ब कर रहा था? Which product? KOH was absorbing it. So this portion was not getting CO2. हाँ, ये लाइट में था, इसको लाइट मिल रही थी. वाटर भी तो प्लांट से आ रहा था, वाटर भी था, इसमें क्लोरोफिल भी था, सब कुछ था, लेकिन इसको एक चीज नहीं मिल रही थी, वो था CO2. तो इसीलिए यहाँ पे ब्राउन रह गया. तो दिस प्रूव्ड व्हाट? दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर photosynthesis. That is why, because this portion was not getting carbon dioxide, it could not do photosynthesis, and so a blue black color did not appear. Hope that is clear. Okay. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द रोल? गॉट इट? सो दिस इज अबाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इतना क्लियर हो गया? एंड CO2 रिक्वायरमेंट. सो दिस इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट. 2 minutes you can take just to understand. Okay. Okay. Now मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ. This is the third experiment. और यहाँ पे हम CO2 की जगह क्या यूज कर रहे हैं? We are seeing to prove that chlorophyll is required. Chlorophyll is required
फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या करना रहता है, हमें एक प्लांट लेना पड़ता है जिसकी टेक अ प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स. वेरीगेटेड लीव्स का मतलब होता है, वेरीगेटेड लीव्स, इफ दिस इज अ प्लांट and it is green, sorry, if this is a leaf, so I'll make it green. If this is a leaf which is green in color, there are certain plants which you will see जो इनमें इतना सा येलो पोर्शन भी होगा, इतना सा हो सकता पिंक हो, ठीक है. ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, ग्रीन के साथ साथ अलग कलर्स भी होते हैं, तो उनको वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं. तो मिल जाते हैं बहुत, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल रहा है, ठीक है. सो आपको ऐसा प्लांट लेना है. उस वेरीगेटेड प्लांट को पहले आपको डिस्टार्च करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यू टेक इट आउट इन द लाइट एंड लेट इट बी देयर. इसमें आपको कुछ भी सेटअप नहीं करना, ऑलरेडी द प्लांट हैज अ सेटअप, क्योंकि जहां पे ग्रीन है वहां पे तो क्लोरोफिल है, लेकिन जहां पे ग्रीन नहीं है, अदर कलर है, वहां पे क्लोरोफिल का अमाउंट कम होगा. सो अपने आप लेट द प्लांट बी इन द सनलाइट. आफ्टर दैट वेरीगेटेड लीफ इज टेकन. For example, this is, यहाँ पे I'll use a red color to show. Excuse me, sorry. I'll use a leaf with a pink color होता है, red ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी. For example, this was our leaf, right? This was the leaf. तो हमने इस leaf को, इस plant को पहले तो डिस्टार्च कर दिया, फिर भी let it be in the sunlight for some time. Then we took this leaf और हमने इसको वही स्टेप्स फॉलो किए जो था, फर्स्ट बॉइलिंग वाटर, देन अल्कोहल, देन हॉट वाटर अगेन. तो उसके बाद व्हेन वी पुट आयोडीन, तो क्या होता है, दिस कलर, ये जो पोर्शन था विच वॉज ग्रीन इन कलर, दिस वॉज ग्रीन इन कलर, दैट ग्रीन पोर्शन बिकम्स ब्लू. अब ये ग्रीन नहीं है क्योंकि हमने अल्कोहल में डिप किया, तो ये वॉज ऑलवेज ब्राउनिश. तो इस पोर्शन में कैसा कलर डेवलप होता है, इस पूरे पोर्शन में देयर इज अ ब्लू ब्लैक कलर. लेकिन ये जो पिंक कलर था ना हमारा, जहां पे ये रीजन था, दैट डज नॉट डेवलप दैट कलर. इस रीजन में वो कलर नहीं आता. तो ये क्या, इस रीजन में क्या नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था, इसीलिए क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ. सो दिस प्रूव्स दैट क्लोरोफिल अगर नहीं है, अगर क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट, then the plant cannot do photosynthesis. Is that much clear? So this experiment proves we have taken variegated leaves. The variegated leaves have two different color. Green के साथ साथ और कोई कलर होता है, उस कलर में उस जगह पे photosynthesis नहीं हुआ because chlorophyll was not there. So that part did not turn blue black. It remained brown. Is that much clear? Why? Because chlorophyll was not present. तो ये वाली activities हैं which prove that chlorophyll, CO2 and light is required for photosynthesis. Otherwise, that process does not occur properly. That much is clear to you? Okay. So now with this, we have completed a portion of nutrition. अभी तक तो हमने nutrition वाले chapter का एक part किया है. That is nutrition in plants. Hope that is very clear to you. अब जब मैं assignment दूंगी उसमें questions from this portion will be there. So please revise it properly and just step by step धीरे धीरे पढ़ो, लिख के पढ़ो. लिख के जब आप पढ़ोगे it will be very helpful for you. ठीक है? So here we complete this portion. In the next lecture now we are going to study nutrition in animals. In animals first we study about amoeba and then we'll study about the human digestive system. So till then I hope you complete your portion on nutrition in plants well. ठीक है? तो यहाँ पे अपने रजिस्टर्स नोट्स अच्छी तरह से बनाइए. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अपनी बुक्स का ध्यान रखें, स्टडीज का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें एंड कीप स्टडिंग वेल. ठीक है? सो वील मीट नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय बाय, टेक केयर.